हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिव दिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स द कोड। इसमें सेक्शन डी हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 225 के। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो इसको 1.10 पे देखना। ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ाना 1.10। एक मिनट बस, कम 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 प्लीज। क्या हो गया? यस, तो इसको देखना 1.10। ठीक है, ताकि स्पीड मैच कर जाए, क्योंकि ज़्यादा स्लो भी मज़ा नहीं आता, ज़्यादा स्लो पढ़ने में भी। ठीक है, चले करते हैं इस क्वेश्चन को। 32 में इसने बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन y इज इक्वल टू 5x+2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 2। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये अपना साइन बदल सकता है -2 से +2 इंटरवल तक। ये साइन कहाँ पे बदलेगा? साइन कहाँ पे बदलेगा उसके लिए ये जो आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स 5x+2 दे रखा है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो लिखेंगे द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x+2 चेंज इट्स साइन व्हेन ये y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये जाएगा 5x+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/5। -2/5 को -0.4 भी लिख सकते हैं या 2/5 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू -0.4 पे ये जो कर्व है ये अपना साइन चेंज करेगा। अगर कर्व अपना साइन चेंज करता है देन हमें इस इंटरवल को ब्रेक करना होता है। इस इंटरवल को क्या करना होता है? हमें ब्रेक कैसे करेंगे? -2 से -0.4 तक इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और -0.4 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व से, तो ये आएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से +2 mod ऑफ 5x+2 एंड dx। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। अब इस इंटरवल को कर देते हैं ब्रेक, तो ये आएगा इंटीग्रेशन -2 से -5/2, 5/2 था, 2/5, 2/5 था, तो 2/5 और मोड ऑफ 5x+2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन -2/5 से 2 तक मोड ऑफ 5x+2 dx। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है MCQs में। अगर आपने बाकी की PYQ की वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने आपको बताया है ऐसा। ठीक है, अब इस इंटरवल में दिस फंक्शन इज नेगेटिव। -2 से -2/5 तक की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखो, दिस मॉडुलस द वैल्यू इनसाइड द मॉडुलस विल बी नेगेटिव। तो जब इसको मोड हटाएंगे दिस विल बिकम नेगेटिव। आ जाओ यार, यस, तो दिस विल बिकम नेगेटिव -2 to -2/5 एंड 5x+2। और जब -2/5 से 2 तक की कोई वैल्यू इनसाइड द मॉडुलस हम x के प्लेस पे रखेंगे, देन ये मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तो ये विल बी पॉजिटिव एंड -2/5 से 2 तक आएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x+2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 तो एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² / 2 प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड लिमिट आ जाएगी -2 से -2/5 प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम ही होगा 5x² / 2 प्लस 2x एंड लिमिट विल बी -2/5 से 2।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब तो इसमें लिमिट पुट करनी है बस। चलो लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। ज़्यादा दिक्कत कर रहा है आज तो। एक मिनट रुको, तो अब दिक्कत कर रहा है तो। हाँ जी, अब आ जाओ। तो अब चलते हैं, लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 5, एक्स के प्लेस पर आएगा -2 ये 5/2 लिख सकते हैं इसको, और एक्स के प्लेस पर आएगा -2/5 का स्क्वायर एंड +2, और एक्स के प्लेस पर आएगा -2/5। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस, अब रखते हैं हम लोअर लिमिट, तो ये आएगा 5/2, और एक्स के प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +2, और एक्स के प्लेस पर जाएगा -2, एक्स के प्लेस पर आएगा -2, यस -2 प्लस फिर से पुट करते हैं अपर लिमिट, तो 5/2, एक्स के प्लेस पर आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर +2 × 2 सीधा 4 लिख देता हूँ, एंड माइनस एक्स के प्लेस में -2/5 रखेंगे तो 5/2, और ये आएगा -2/5 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड प्लस में आएगा 2 × -2/5। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, 5/2 से एक 2/5 कटेगा, और सिर्फ जो टर्म बचेगी वो होगी 2/5, और ये होगा -4/5। ठीक है, ये आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर से नेगेटिव हट जाएगा, 2 से एक पावर कटेगी तो यहाँ पे 10 बचेगा, यानी कि 10 प्लस प्लस नहीं 2 × -2 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स तो 10, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से नेगेटिव तो हट जाएगा, 5/2 से एक 2/5 कटेगा, बच जाएगा 2/5, एंड माइनस में आएगा 4/5। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करके -2/5 आएगा, यस -2/5, ये आएगा -6, ठीक है, और अब ये आ जाएगा +14 -2/5, ठीक है, 4 अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या माइनस का 2/5 आएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2/5 से ये वाला 2/5 कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, तो 8 आंसर आ रहा है। एक बार ज़रा देख लेते हैं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, मैं देख लेता हूँ ज़रा वीडियो को पॉज करके। हाँ, मिल गई गड़बड़, मिल गई, यहाँ पर है गड़बड़, ये नेगेटिव लिया था ना हमने, तो आएगा नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, एंड ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो ये टर्म गलत हो गई, बस इसको वापस से कर देते हैं। चलो, तो ये आएगा माइनस एंड -2/5 एंड -6, ठीक है, और ये बनेगा 14 माइनस एक माइनस प्लस 2/5। सॉल्व करते हैं आगे, तो इधर सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 2/5 + 6, है ना, एंड दिस विल बी 14 + 2/5, this 2/5 and this 2/5 is 4/5 प्लस ये कितना आएगा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 104/5 स्क्वायर यूनिट ये आएगा इसका एरिया। इफ़ आई एम करेक्ट
देन इसका एरिया इज़ 105/5 स्क्वायर यूनिट। तो अगर सब कुछ सही है तो देखो बच्चों आंसर ये आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, 33 पे करते हैं। 33 को इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है तो चलो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये बनेगा ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे इसमें, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेते हैं, ये आएगा ए मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और इसकी मल्टीप्लाई में आएगा एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ कट गया, समथिंग इज कैंसिल आउट, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2bx, सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स प्लस 2c। कोफिशिएंट्स एक साथ करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 2b प्लस सी और यहाँ पर जाएगा एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस में a प्लस 2c। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑन द बोथ साइड्स, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 1। एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे 2b प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स कोफिशिएंट है 1 तो 2b प्लस सी की वैल्यू आएगी 1। और थर्ड में जो कॉन्स्टेंट टर्म है, थर्ड में क्या यानी कि राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है a प्लस 2c और लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है? 1 है। तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड मानूँ, क्या मानूँ इसको चलो ऐसे मानता हूँ, फर्स्ट दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर थर्ड में से क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। दिस इम्प्लाइज दैट ए में से ए जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2c माइनस बी इज इक्वल टू में आएगा 0, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई तो 4c माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अगर ये फोर्थ मान ली जाए तो अब हम सेकंड और फोर्थ को ऐड कर सकते हैं ताकि b कट जाए। तो ऐड सेकंड एंड फोर्थ, ऐड सेकंड एंड फोर्थ। मैं जानबूझ के छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि पेज कम पड़ेगा। तो सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो देखो 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, c और प्लस 4c आएगा 5c इज इक्वल टू में आएगा 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1/5, c की वैल्यू 1/5 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे तो 1/5 इधर माइनस होगा, 4/5 बचेगा और b की वैल्यू आएगी 2/5। अगर b की वैल्यू 2/5 है तो a की वैल्यू आएगी 3/5, ठीक है, a की वैल्यू आएगी 3/5। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है एंड c की वैल्यू भी आ गई है। तो c की वैल्यू 1/5, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 1 माइनस 1/5 इज़ 4/5, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 3/5, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू सही है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर इसको ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो पुट इन इक्वेशन कैपिटल ए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कैपिटल ए की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन विल बी ए अपॉन था ना, और ए की वैल्यू आई है 3/5 एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू है 2/5 एक्स प्लस सी की वैल्यू है 1/5 और अपॉन में था एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये टर्म राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, जो कि सेम ही आएगा। यही तो पार्शियल फ्रैक्शन कहती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो करें सॉल्व। तो ये बन जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन डी एक्स प्लस इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बनेगा 2/5, ये वाला 2/5 और x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक काम करते हैं, जब इसको t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा, तो इस 2 को हम इस x के साथ ही लिखते हैं, यहाँ आएगा dx प्लस, अब इसको इसके अपन में लेकर आते हैं तो 1/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस वन dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो इंटीग्रेशन करना है बस, तो ये 3/5 1/x प्लस वन का इंटीग्रेशन log x प्लस वन होगा, प्लस ये 1/5 ऐसे बचेगा, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल ऊपर है, जब ऐसा हो तो इंटीग्रेशन आएगा log x स्क्वायर प्लस वन। वैसे सोल्व भी करके देख सकते हो, प्लस 1/5 और क्या ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। यस, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। चाहो तो 1/5 कॉमन भी ले लो इसमें से, तो यह जाएगा log x प्लस वन का होल क्यूब प्लस log x स्क्वायर प्लस वन और प्लस में tan इनवर्स x आ जाएगा। और चाहो तो आगे इसमें ये दोनों टर्म्स log की प्लस में है तो प्रोडक्ट में आ जाएंगी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 1/5 एंड log x प्लस वन का क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये तो आगे log के अंदर मल्टीप्लाई एंड प्लस में tan इनवर्स x। तो ये भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, या ऊपर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया है, ये वाला इंटीग्रेशन मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आसान है, आप कर भी सकते हो। कैसे किया मैंने ये इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यही तो था। अगर आप डिनोमिनेटर को t मानोगे, लेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, यानी कि न्यूमरेटर में 2x dx के प्लेस पर आप dt पुट कर सकते हो। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का अपन बनाया t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या बैठेगा, 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आएगा वही log एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आगे बताऊंगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि 3D में से क्वेश्चन कमाल के आ रहे हैं। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन भी पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ रहे हैं, स्क्यू लाइन्स के बीच, हाँ क्या ये तो स्क्यू लाइन्स ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना कराऊंगा भी अगली वीडियो में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।